प्रभु की नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर इस अच्छे भोर के लिए जो प्रभु ने दिखाया और जीवितों के देश में जीवित रखा हम सबको, उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आज का जो वचन प्रभु श्री ने जो मन में डाला है वह है याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 22 से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 का 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और पर तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। तो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सुनकर और उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लिखा है पर वचन के सुनने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं हैं, उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। हमें चलने वाले बनना है, परंतु वचन पर चलने वाले बनना है, सुनने वाले नहीं, सुनकर और चलने वाले। क्योंकि ऐसे लोग जो है मनुष्य जो है धोखा देते हैं, वो बस अपने वो ऐसे मनुष्य जो है बाइबल बताती दर्पण के समान है। वो दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं और देख के चेहरे के अनुसार चलते हैं, मैं अच्छा लग रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन जो क्या कहता है कि ऐसे लोग अपना स्वाभाविक स्वभाव मार चुके हैं, है ना। यहाँ लिखा है, बहुत अच्छा लिखता है, जो कोई इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो कोई व्यक्ति स्वतंत्रता सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, उसका काम सिद्ध होगा। जो भी काम करेगा वो सिद्धता की ओर चला जाएगा, वो सफल होगा अगर हम वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बनेंगे। तो मेरे प्रियो, हमेशा ध्यान रखें इस बात को कि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। 2 कान इसलिए दिए हैं इस सुनकर और उसको ग्रहण करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मजाकिया लोग हैं, जो कभी परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनना नहीं चाहते हैं, जो परमेश्वर के वचन को मतलब गंभीरता नहीं है उनके जीवन में। उनके लिए क्या है, 2 कान इसलिए दिए कि एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। लेकिन प्रभु के लोग दोनों कान से सुने, सुनने के लिए तत्पर रहें और उसको करने के लिए आगे बढ़ जाएं। प्रभु का वचन इस बात को कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह के माता और भाई उनको ढूंढ रहे थे तो वो एक जगह वचन सुना रहे थे और वहाँ पे लिखा है इस बात को कि लोग आके कहते हैं कि भाई तेरे माँ और भाई तुझे ढूंढ रहे हैं। तो यीशु मसीह का वचन में यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, मेरे माँ, मेरे भाई और बहन वो हैं जो परमेश्वर को जो सुनते हैं और उस पर चलते हैं। तो प्रभु के वचन को हमें सुनना है, उस पर चलना है और उसको मानना है और परमेश्वर की महिमा हमें करते रहना है। तो मेरे प्रियो, अगर हम आशीष पाना चाहते हैं परमेश्वर से, अगर हम परमेश्वर की पूरी सिद्ध इच्छा को जानना चाहते हैं या परमेश्वर की नज़दीकता में रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को सुने और उस पर चलें। तो प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे, प्रभु हर एक मनोकामना को आपका पूरा करे। और मेरी आज प्रार्थना यह है कि जितने भी बीमार हैं वो यीशु के नाम से उनकी बीमारी जाती रहे, कर्जे दूर रहें और प्रभु उनको बहुत ऊंचा उठाए। तो प्रभु आपके साथ बना रहे। तो इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।